ना बकरा है ना बकरी है, तो ये सब ऐब नहीं है। जब ख़ुद इंसान खसी करता और उसको प्रोडक्टिविटी से महरूम कर देता है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ऐसा जानवर कुर्बान किया है, तो फिर जो अल्लाह की तरफ से इस सलाहियत का मालिक ना हो या उसकी सलाहियत कमज़ोर है तो वो क्यों जायज़ नहीं है। इसलिए ये ऐब नहीं है। वल्लाहु आलम। अलबत्ता कान और आँख का ऐब इसको खुसूसन देखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि सहाबा फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था अन नस्तशरिफ़ल ऐन वल उज़ुन, कि हम कान को और आँख को अच्छे तरीके से देख लें। तो रूटीन में लोग कानों में सुराख करके टैग लगाते हैं, ये ऐब हो जाता है, या कटा हुआ हो वो भी ऐब हो जाता है। तो कान और आँख का ऐब इसको स्पेशल देखना चाहिए। बाकी वो 4 ऐब जो मैंने दूसरे सवाल में बयान कर दिए वो देखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक से कर्ज़ा लेके कुर्बानी करना, पहली बात तो ये कि बैंक जितने भी हैं वो सूद का काम करते हैं। पीछे से इनका टोटल 100% जो सिस्टम है वो सूद का है। आगे वो एक खिड़की पर इस्लाम लिख देते हैं और कुछ लोग उस पर फतवा भी दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका हर बैंक में रखा हुआ या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो उनके सूदी सिस्टम को ही वो इम्प्रूव कर रहा होता है। तो मैं तो किसी और काम के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं देता, चाहे जाए कि वो नेकी करने के लिए बैंक से सूद पर कर्ज़ा ले, कतई तौर पर। वैसे भी अगर आप साहिब हैसियत हैं तो तकरीबन हर सेठ मकरूज़ भी होता है। तकरीबन मेट्रो का मालिक है, बहुत बड़ा स्टोर है मसलन, या आपके यहाँ इम्तियाज़ बड़ा मारूफ है, तो वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है मगर मकरूज़ है। अक्सर चीज़ें लोगों की रखी हुई हैं उसके पास, वो उनके उस वजह से मकरूज़ भी है। तो हम ये नहीं कहते कि मकरूज़ कुर्बानी ना करे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गरीब आदमी वो कर्ज़ा लेके करेगा और वो बाद में अदा करना मुश्किल हो जाएगा, वो अपने आप को मुसीबत में ना डाले। और जिसके पास पैसा फौरी नहीं है, कमेटी आ रही है, BC डली हुई है, आ रहे हैं पैसे या कहीं से आने की उम्मीद है, तो वो अगर आर्जी तौर पे कर्ज़ा लेकर कर लेता है तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बैंकों से नहीं लेना। वल्लाहु आलम।